तो लास्ट एपिसोड कैन भी हमने देखा था कि हमारा वैंगलिन जो होता है वहां पर सीनियर से डांट खा रहा था क्योंकि सीनियर उसे कह रहा होता है कि तुम्हारे अंदर वो किलिंग इंटेंट वाली बात ही नहीं है कि दूसरों को मार डालो, इसी वजह से तुम यहाँ पर इस लायक नहीं हो कि मैं यहाँ पर तुम्हें सारी बातें बताऊं और सारी टेक्निक सिखाऊं। और साथ ही उसे कहते हैं कि पिछले 30 साल से तुम यहाँ पर इस इवन अपीवल मार्बल को यूज कर रहे हो, यानी कि इस क्रिस्टल को यूज कर रहे हो, लेकिन तुमने यहाँ पर क्या ही हासिल कर लिया, तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाए। हालांकि मैं यहाँ पर तुम्हारी कितनी ज्यादा मेहनत करता हूँ लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर फेक लेवल तक ही पहुंच पाए हो। तुम्हारा वैंगलिन जो होता है चुपचाप उसकी बातें सुन रहा होता है, तो वो एल्डर से कहता है कि तुमने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, मुझे लगता है कि तुम्हें और भी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग की जरूरत है, तभी तुम जाकर इनफैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन राम में पहुंच पाओगे। तुम्हारा वैंगलिन से कहता है कि सीनियर इनफैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन राम क्या होती है और साथ ही मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पर मेरी कल्टीवेशन को यहाँ पर फेक क्यों कह रहे हैं। तो इसी के साथ ही एल्डर यहाँ पर उसे सारी बात बताता है, उसे यहाँ पर फेजेस के बारे में बताता है कि यहाँ पर 4 लेवल होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जब पौधा छोटा होता है उसके बारे में बताता है कि कंसंट्रेशन ये तुम्हारा पहला लेवल है, उसके बाद इनफैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन सेकंड लेवल है, बर्ड फॉर्मेशन और सोल इनफैक्ट ये सभी के सभी कल्टीवेशन के लेवल्स हैं और तुम्हें जाकर इन कल्टीवेशन लेवल्स में आगे बढ़ना होगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। वैंगलिन जो होता है मास्टर C2 से कहता है कि मास्टर C2 ये इनफैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन राम तो भी बहुत ज्यादा दूर है, मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी आसानी से इस लेवल तक पहुंच पाऊंगा। तो मास्टर से कहता है कि बेवकूफ लड़के, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने वाला हूँ। अब मैंने यहाँ पर फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जब तुम यहाँ पर अपने लेवल को इस हद तक बढ़ा लोगे, तुम की कंसंट्रेशन के लेवल के 15 लेवल पर पहुंच जाओगे, जब तुम अगले लेवल में पहुंचने वाले होगे उस वक्त मैं अपनी फिजिकल बॉडी को तो हासिल नहीं कर सकता, लेकिन मैं सोल फॉर्म में तुम्हारे सामने अपीयर हो सकता हूं। जब मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने अपीयर हो पाऊंगा उसके बाद मैं यहाँ पर तुम्हें कल्टीवेशन का तरीका बता सकता हूं, मैं तुम्हें बहुत सारी कल्टीवेशन टेक्निक्स बता सकता हूं। इसी के साथ ही मास्टर C2 नैन जो होते हैं उसे इस मार्बल के राज के बारे में बताते हैं और उसे कहते हैं कि मैंने इसको एक बड़े सेक्टर से चोरी किया था, मैं इसको चोरी करके वहां पर से भाग कर जा रहा था, लेकिन उनके एक्सपर्ट्स मेरे पीछे लाके उस सेक्टर के एक्सपर्ट्स ने मेरा पीछा किया और मेरे पर अटैक किया। उस वक्त मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मैंने अपने आप को इस मार्बल के अंदर छुपा लिया। मुझे नहीं पता था कि इस मार्बल के अंदर से हम लोग सोल फार्म में जाने के बाद दोबारा बाहर नहीं निकल सकते और मैं हमेशा के लिए इसके अंदर ट्रैप हो चुका हूं। चाहे मैं यहाँ पर कुछ भी कर लूं लेकिन मैं कभी भी इस क्रिस्टल के अंदर से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, लेकिन कम से कम अब यहाँ पर किसी को ये क्रिस्टल दोबारा मिला है और उसके साथ अब मैं यहाँ पर बात तो कर सकता हूँ। इसके साथ ही मास्टर से बताते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें इस क्रिस्टल के बारे में एक और सीक्रेट बताता हूँ, क्योंकि उस वक्त मुझे सीक्रेट के बारे में नहीं पता था। उसका सीक्रेट यह है कि तुम्हें यहाँ पर 5 तरह के एलिमेंट्स को ढूंढना होगा, जिनमें गोल्ड, वुड, वाटर, फायर और साथ में अर्थ एट्रीब्यूट है। तुम्हें इन 5 एलिमेंट्स को ढूंढना होगा, तभी तुम जाकर इस क्रिस्टल के असली ओनर बन पाओगे और उस क्रिस्टल की सारी पावर्स को यूज कर पाओगे, लेकिन उसके लिए तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल कम से कम इनफैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर होना चाहिए। उसके बाद जब तुम यहाँ पर 5 एलिमेंट्स को ढूंढ लोगे, 5 एलिमेंट्स को ढूंढने के बाद ये बुढ़ा आदमी यानी कि ये तुम्हारा मास्टर C2 नैन जो है ये दोबारा जिंदा हो सकता है, लेकिन किसी और की बॉडी में। जब तुम यहाँ पर ये सब कुछ कर लोगे तब तक मैं तुम्हें यहाँ पर एक सेंट बना दूंगा और तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, तब मेरे लिए किसी और की बॉडी ढूंढ कर लाना ताकि मैं उसकी बॉडी के अंदर जिंदा हो सकूं। तुम यहाँ पर मेरे लिए ये काम करोगे। तुम्हारा वैंगलिन उसकी बातें चुपचाप वहां पर सुन रहा होता है और साथ ही उसे बताते हैं कि हम लोग जब यहाँ से बाहर निकलेंगे तब मैं यहाँ पर बहुत सारे डिलीशियस खाने खा पाऊंगा, लेकिन साथ ही वहीं पर रुक जाते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही बोर कर दिया। साथ ही मास्टरों से वहां पर कहते हैं कि आज के बाद से तुम अपने इस क्रिस्टल को अपनी चेस्ट के पास लटका कर रखना ताकि मैं यहाँ पर तुमसे डायरेक्टली बात कर सकूं। कोई हमारी बात को सुन नहीं पाएगा लेकिन तुम डायरेक्टली मुझसे इस बात कर पाओगे। तो वैंगलिन कहता है लेकिन इससे तो सभी लोग यहाँ पर इसको देख लेंगे, वो उन्हें पता चल जाएगा कि ये मेरे पास है। तो उसके मास्टरों से कहते हैं कि नहीं, ये किसी को पता नहीं चलेगा क्योंकि मैं इसकी एनर्जी को कंसील करके रखूंगा। अब साथ ही मैं यहाँ पर से तुम्हें बाहर भेजने वाला हूँ क्योंकि बाहर काफी ज्यादा टाइम गुजर चुका है और वो लड़का काफी ज्यादा हैरान हो चुका होगा जिसका तुमने हाथ पकड़ा हुआ है, और इसी के साथ ही उसे बाहर भेज देते हैं। जब उसे बाहर भेजते हैं तो वैंगाओ बेचारे का हाथ दर्द कर रहा था क्योंकि वो उसका हाथ पकड़कर वहीं पर हैंग हो गया था। तो वो जल्दी से उसका हाथ छोड़ देता है और उसे कहता है कि वैंगाओ तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा इलाज ढूंढ लूंगा और साथ ही तुम्हारे उस मास्टर लू से भी इस बात का बदला लूंगा। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें अगले दिन का दिखाया जाता है। अगले दिन यहाँ पर एक बड़े से सेंटीपीड ड्रैगन को दिखाते हैं कि एक बड़ा सा सेंटीपीड जो होता है उड़ता हुआ उनके सेक्टर की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तो ये सभी डिसाइपल्स जो होते हैं आसमान की तरफ देखते हैं क्योंकि वहां पर एक बड़ा सा सेंटीपीड इनकी तरफ आगे बढ़ रहा है। तो सभी डिसाइपल्स कहते हैं कि सेंटीपीड की स्पीड कम क्यों नहीं हो रही, क्योंकि वो बड़ी तेजी के साथ उनकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है और अपनी स्पीड को भी कम नहीं कर रहा था। डिसाइपल्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि अपनी स्पीड क्यों नहीं कम कर रहा, और इसी के साथ उनके सेक्टर मास्टर जो होते हैं वहीं पर अपने पास अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं कि ड्रैगन, गार्डियन ड्रैगन बाहर निकलो। और उनके पास से जो गार्डियन ड्रैगन होता है वो बाहर निकलता है और सेंटीपीड के सामने खड़ा कर एक जबरदस्त रोर लगाता है। तो वो सेंटीपीड वहीं पर रुक जाता है और इसी के साथ ही दूसरे सेक्टर के मास्टर उनके सामने अपीयर होते हैं और कहते हैं लगता है कि सेक्टर लीडर ने यहाँ पर अपने ड्रैगन को रिलीज किया है, ये तो वाकई में काफी ज्यादा शानदार ड्रैगन है। दूसरे सेक्टर के मास्टर कहते हैं कि हमें ये पता है कि तुम्हारे पास जो गार्डियन स्पिरिट है वो एक बड़ा सा ड्रैगन है और हमने आज यहाँ पर इस बड़े से ड्रैगन को देख भी लिया। जबकि सेक्टर मास्टर उनसे कहता है कि मैंने भी तुम्हारे जानडाव सेक्टर के बारे में सुना है कि तुम्हारा जो गार्डियन बीस्ट है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आज यहाँ पर हमने तुम्हारे सेंटीपीड को देख लिया। तो इसी के साथ उस सेंटीपीड के ऊपर से काफी सारे डिसाइपल्स वहां पर जंप करते हुए नीचे उतर आते हैं और अपने मास्टर के साथ वो लोग वहां पर नीचे उतरते हैं और कहते हैं कितने साल गुजर गए, लगता है कि 20 साल
गुजर गए हैं। तो सेक्टर मास्टर से कहता है कि हाँ यहाँ पर 20 साल गुजर गए हैं। जबकि दूसरी तरफ से वो मास्टर जो होता है उसे कहता है कि 20 साल के बाद हम लोग यहाँ पर फाइनली दोबारा एक्सचेंज मीटिंग के लिए आए हैं और वादा पूरा करने का वक्त आ चुका है। तो वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं। और इसी के साथ ही वो लोग जो होते हैं वहां पर एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, जहां पर उनके पास 2 डिसाइपल्स होते हैं, एक लड़की और एक लड़का होते हैं। लेकिन उस लड़की को देखने के बाद हैंगजुई सेक्टर के जितने डिसाइपल्स होते हैं वो सभी लोग ब्लश कर रहे होते हैं। और यहीं पर हमारे वैंगलिन को भी दिखाता है कि हमारा वैंगलिन वहां पर थोड़ी देर के लिए ब्लश करता है, जबकि वो लोग कहते हैं देखो तो जरा यांडाओ सेक्टर के लोग कितने ज्यादा घटिया हैं कि उन लोगों ने यहाँ पर अपनी एक लड़की को चार्मिंग स्किल सिखाए हुए हैं, एक स्पेशल मार्शल आर्ट जिससे वो दूसरे लोगों को चार्म कर सकती है। ये तो बहुत ही गंदी ट्रिक है। जबकि दूसरी सेक्टर का मास्टर से कहता है कि जू रैन तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने को गंदी ट्रिक्स चल रहा हूँ, तुम्हें यहाँ पर जो भी बोलना है वो तमीज से बोलो, क्योंकि मेरे सेक्टर के कोई भी डिसाइपल यहाँ पर चार्मिंग स्किल्स को यूज नहीं करते। ये दोनों जुड़वा भाई और बहन है, इन दोनों की स्पिरिचुअल आर्ट भी एक दूसरे के जैसी है। दोनों ने यहाँ पर वाटर स्पिरिचुअल आर्ट को मास्टर किया हुआ है। इसी के साथ ही मास्टर जो होते हैं उन सभी का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि मैंने यहाँ पर देख लिया तुम्हारे डिसाइपल्स जो हैं वो सारे के सारे बेकार है, किसी के पास यहाँ पर स्पिरिचुअल बॉडी नहीं और किसी के पास स्पेशल रूट्स भी नहीं है। ये सभी लोग तो यहाँ पर मेरी डिसाइपल की चार्म से बहुत ही बुरी तरह से अफेक्टेड हो रहे हैं। जबकि हमारा वैंगलिन जो होता है वो इससे बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं हो रहा था। वो कहता है कि इन सभी का कहने का मतलब क्या है। वो अपने मास्टर से पूछता है मास्टर सीटू नैन बताएं कि ये स्पिरिचुअल रूट्स क्या होते हैं, स्पेशल बॉडी क्या होती है। तो मास्टर से बताता है कि यहाँ पर 5 तरह के एलिमेंट्स होते हैं और 5 तरह के एलिमेंट्स में से किसी एक के पास यहाँ पर चारों टाइप की बॉडी हो सकती है या फिर चारों एलिमेंट्स की बॉडी नहीं हो सकती। और जिनके पास चारों एलिमेंट्स की बॉडी नहीं होती वो लोग बिल्कुल बेकार टैलेंटलेस होते हैं। यहाँ पर डिसाइपल्स जो होते हैं वो उनकी बातें सुनने के बाद काफी घबरा रहे होते हैं। तो सेक्टर मास्टर सोच रहे होते हैं कि मेरे डिसाइपल्स इनको यहाँ पर देख देख कर घबरा रहे हैं, मुझे इस बात को यहीं पर खत्म करना होगा। और वो उनसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम लोगों को यहाँ पर पहले रेस्ट करनी चाहिए, कल हम लोग यहाँ पर एक्सचेंज मीटिंग स्टार्ट करेंगे, कल यहाँ पर अपनी फाइटिंग स्टार्ट करेंगे। तो दूसरे सेक्टर के मास्टर से कहते हैं हाँ क्यों नहीं। तो फिर ठीक है मेरे दोस्त, हम लोग पहले यहाँ पर रेस्ट कर लेते हैं, एक्सचेंज फाइटिंग तो होती रहेगी और वैसे भी एक्सचेंज फाइटिंग का रिजल्ट तो वही निकलने वाला है जो हम लोग यहाँ पर सोच कर आए हैं। इसी के साथ ही वो सभी लोग वहां पर एक दूसरे के साथ फ्रेंडली बात करना शुरू कर देते हैं। एल्डर्स एक दूसरे के साथ वहां पर मिल रहे होते हैं, एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जबकि डिसाइपल्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ वहां पर बात कर रहे होते हैं। और वहां पर वो जोड़ा जो होता है यानी वो लड़की और लड़का जो होते हैं सभी डिसाइपल्स जो होते हैं अट्रैक्ट होकर उनके पास जाते हैं, जाकर उनसे बात कर रहे होते हैं। जबकि हमारा वैंगलिन जो होता है उस लड़की की वजह से ज्यादा इफेक्टेड नहीं हो रहा था। तो वो लड़की बाकी सभी की तरफ देख रही होती है कि वो सभी लोग उससे इफेक्टेड होते हैं। लेकिन वो जब वैंगलिन की तरफ देखती है तो वो कहती है कि ये क्या, ये लड़का मेरे चार्म की वजह से इफेक्टेड क्यों नहीं हो रहा। तुम्हारा वैंगलिन उसे रिस्पेक्ट देता है और साथ ही उसे वहां पर ग्रीट करता है। जबकि दूसरी तरफ से वो लड़की सोच रही थी मुझे लगता है कि हमें इस लड़के के पास ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि ये लड़का कुछ ज्यादा स्पेशल लगता है। और हमारा वैंगलिन सोच रहा होता है मुझे इस तरह से घूर घूर कर क्यों देख रही है और ऊपर से क्या इसे लगता है कि ये इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव है, ये तो जीजी से भी ज्यादा कम खूबसूरत है। इसके साथ हमारा वैंगलिन जो होता है जाकर माउंटेन के टीले के ऊपर बैठ जाता है और इसी के साथ जीजी उसके पास आती है और उसे डराने की कोशिश करती है। तो वैंगलिन कहता है कौन है जहां पर। तो वो उसे कहती है मैं जहां पर हमेशा तुम्हें डराने में फेल हो जाती हूँ। तो वो उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं तो यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आई हूँ, तुम यहाँ पर अकेले आकर क्यों बैठ गए हो। तो वो कहता है कि कुछ भी नहीं, मुझे बस यहाँ पर अकेले बैठना पसंद है। तो वो भी उसके साथ ही बैठ जाती है और दोनों वहां पर बैठकर काफी सारी बातें करते हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 22 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग यहाँ पर फाइटिंग देखेंगे, जब यहाँ पर एक तरफ से हैंगजुई सेक्टर के डिसाइपल्स होंगे, दूसरी तरफ से यांडाओ सेक्टर के डिसाइपल्स होंगे।